अगर आप सच में जानना चाहते हो कि भाग्य पहले से लिखा होता है या नहीं और पापी लोग सुखी क्यों दिखाई देते हैं, तो इस कहानी को ध्यान से सुनना। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह कथा है जो मन के भीतर छुपे सवालों को धीरे धीरे बाहर ले आती है। बहुत से लोग जीवन में ठोकर खाकर भगवान से यही पूछते हैं कि हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख ही दुख क्यों मिला। और वही लोग यह भी देखते हैं कि जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं और दूसरों को दबाकर आगे बढ़ते हैं, वे सुख में जीवन बिताते दिखाई देते हैं। जब यह प्रश्न मन में बार बार उठे, तब समझ लेना कि यह कहानी तुम्हारे लिए है। बहुत पुराने समय की बात है। एक घना और शांत वन था। ऐसा वन जहां दिन में भी सन्नाटा बोलता था और रात में भी शांति बनी रहती थी। उसी वन के बीच एक विशाल और पुराना वृक्ष खड़ा था। उसकी ऊंची डाल पर एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो उसकी बातें अनुभव से भरी होती थीं। कहा जाता था कि उस बूढ़ी चिड़िया ने जीवन के ऐसे दृश्य देखे हैं जिन्हें देखकर मनुष्य का भ्रम टूट सकता है। उस वन के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में दो तरह के लोग रहते थे। कुछ लोग सीधे साधे, मेहनती और ईमानदार थे। वे भगवान में विश्वास रखते थे और सच्चाई से जीवन जीते थे। दूसरी ओर कुछ लोग चालाक, स्वार्थी और छल कपट से आगे बढ़ने वाले थे। अजीब बात यह थी कि गांव के लोग देखते थे कि सीधे लोग अधिकतर दुख में रहते थे, जबकि चालाक लोग सुखी दिखाई देते थे। एक दिन गांव में बड़ा हंगामा हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया था, गरीबी और बीमारी से मर गया। उसी दिन गांव का एक धूर्त व्यक्ति नया घर बनवाकर उत्सव मना रहा था। लोग यह दृश्य देखकर आपस में बातें करने लगे। कोई बोला कि भगवान भी पापियों का साथ देते हैं, तो कोई बोला कि सच्चाई का रास्ता केवल दुख ही देता है। यही बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गईं। शाम होते होते कुछ लोग और पशु उस पुराने वृक्ष के नीचे इकट्ठा हो गए। सबके मन में एक ही प्रश्न था, लेकिन कोई खुलकर पूछ नहीं पा रहा था। तब उस बूढ़ी चिड़िया ने सबको देखते हुए कहा कि जो दिखाई देता है वही पूरा सच नहीं होता। भाग्य को लोग पत्थर समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वह मिट्टी की तरह होता है जिसे कर्म हर दिन नया आकार देते हैं। उस बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि आज वह एक ऐसी कहानी सुनाएगी जो यह समझाने की कोशिश करेगी कि पापी लोग सुखी क्यों दिखाई देते हैं, अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं और भगवान हर बार तुरंत न्याय क्यों नहीं करते। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि हर उस मनुष्य की है जिसने जीवन में कभी न कभी यह सवाल पूछा है। उस बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि जिस दिन गांव में वह ईमानदार व्यक्ति मरा था, उसी दिन से लोगों के मन में भगवान को लेकर कड़वाहट भरने लगी थी। लोग पूजा करते थे, लेकिन भरोसा कम होने लगा था। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि अगर अच्छा बनकर भी दुख ही मिलता है तो फिर बुरा बनने में क्या हर्ज है। यही सोच धीरे धीरे पूरे गांव में जहर की तरह फैलने लगी थी। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था माधव। वह उसी ईमानदार व्यक्ति का बेटा था जो हाल ही में मरा था। पिता की मृत्यु के बाद घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। मां बीमार रहती थी और छोटी बहन अभी बहुत छोटी थी। माधव मेहनती था, लेकिन मेहनत के बाद भी उसे अपमान और गरीबी ही मिलती थी। वह रोज भगवान के सामने दीप जलाता, लेकिन अब उसके हाथ कांपने लगे थे। उसके मन में भी वही प्रश्न उठने लगा था जो पूरे गांव में गूंज रहा था। एक दिन माधव ने सुना कि वही धूर्त व्यक्ति जो छल कपट से धनवान बना था, गांव में दान पुण्य करवा रहा है। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था कि भगवान उसी से खुश हैं। यह सुनकर माधव का मन टूट गया। उसे लगा कि शायद उसके पिता ने ही गलत रास्ता चुना था। इसी उधेड़बुन में माधव वन की ओर निकल पड़ा। वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसका सवाल था। वह उसी पुराने वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह चुपचाप बैठ गया। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, लेकिन मन का बोझ आंखों से बहकर बाहर आ गया। ऊपर बैठी बूढ़ी चिड़िया यह सब देख रही थी। उसने बताया कि उस दिन पहली बार उसने किसी युवा के भीतर इतना गहरा संघर्ष देखा। वह जानती थी कि अगर इस समय सत्य नहीं बताया गया तो यह युवक भी गलत राह पर जा सकता है।
तब उस बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि उसने धीरे से कहा कि मनुष्य सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह कर्म का फल तुरंत देखना चाहता है। जैसे बीज बोते ही फल मांग ले। कर्म का नियम ऐसा नहीं होता। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, लेकिन कुछ कर्म समय मांगते हैं। और जो सबसे बड़ी भूल है वह यह कि मनुष्य केवल इस जन्म को ही पूरा जीवन मान लेता है। बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि उस धूर्त व्यक्ति का जो सुख दिखाई दे रहा है वह उसके पुराने पुण्यों का फल है। वह पुण्य उसने कब किया था यह उसे भी याद नहीं, लेकिन आज वह उन्हीं पुण्यों को भोग रहा है। साथ ही जो पाप वह अभी कर रहा है उसका फल अभी नहीं आगे मिलेगा। यही कारण है कि पापी लोग कुछ समय तक सुखी दिखाई देते हैं। उसने यह भी बताया कि माधव के पिता का जो दुख था वह भी व्यर्थ नहीं था। वह दुख उनके पुराने कर्मों का अंतिम फल था, लेकिन जिस धैर्य और सच्चाई से उन्होंने उसे सहा वही उनके लिए आगे का पुण्य बन गया। कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। माधव यह सब सुनकर चुप हो गया। उसे पहली बार यह समझ आया कि जीवन कोई एक दिन की कहानी नहीं है, यह कई जन्मों की यात्रा है। उसने महसूस किया कि अगर वह भी आज गलत रास्ता चुन ले तो शायद कुछ समय सुख मिले, लेकिन आगे उसका मूल्य बहुत भारी होगा। बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि उसी रात उस धूर्त व्यक्ति के घर में भी शांति नहीं थी। बाहर भले ही उसका घर रोशनी से भरा था, लेकिन भीतर डर था। उसे नींद नहीं आती थी। उसे हर समय यह भय सताता था कि कहीं उसका सच सामने न आ जाए। उसका सुख बाहर का था, भीतर का नहीं। यही अंतर होता है पाप से मिले सुख और धर्म से मिले सुख में। समय बीतता गया। माधव ने कठिन रास्ता चुना। उसने मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे हालात बदले, बहुत जल्दी नहीं लेकिन स्थिर रूप से। उसे समझ आ गया था कि भगवान चुप नहीं होते, बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं। कुछ वर्षों बाद वही गांव बदला हुआ था। वह धूर्त व्यक्ति बीमारी और भय में घिर गया था। उसका धन किसी काम का नहीं रह गया था। लोग जो पहले उसकी तारीफ करते थे अब उससे दूरी बनाने लगे थे। वहीं माधव सम्मान के साथ जीवन जी रहा था। उसका सुख शांत था, दिखावे का नहीं। अंत में बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि भाग्य कोई लिखी हुई रेखा नहीं है, वह हर दिन कर्म से बनता है। पापी का सुख स्थायी नहीं होता और अच्छे का दुख व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हिसाब रखते हैं, लेकिन अपने समय पर। और यही वह सत्य है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य भगवान से शिकायत करना छोड़ देता है और कर्म पर विश्वास करना सीख लेता है। उस बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह ऋतुएं बदलती हैं उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी परिवर्तन आता है, लेकिन अधिकतर लोग इस परिवर्तन को समझ नहीं पाते क्योंकि वे केवल वर्तमान को ही सब कुछ मान लेते हैं। माधव के मन में जो समझ पैदा हुई थी वह धीरे धीरे उसके व्यवहार में दिखने लगी। अब वह दुख में भी टूटता नहीं था और सुख की कल्पना में बहकता नहीं था। उसने अपने पिता की सीख को और गहराई से समझ लिया था। गांव के लोग यह परिवर्तन साफ देख रहे थे। पहले माधव को लोग दया की नजर से देखते थे, अब सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। वह अधिक नहीं बोलता था, लेकिन जो भी करता था पूरे मन से करता था। वह जान चुका था कि कर्म केवल हाथों से नहीं मन से भी होते हैं। यही कारण था कि अब उसका मन शिकायत से मुक्त होने लगा था। उधर वही धूर्त व्यक्ति जिसे लोग कभी भाग्यवान कहते थे अब धीरे धीरे अकेला पड़ने लगा था। उसके घर में धन तो बहुत था, लेकिन शांति नहीं थी। उसका शरीर स्वस्थ दिखता था, लेकिन भीतर भय घर कर चुका था। रातों को उसे अजीब सपने आते। उसे लगता कि जिन लोगों को उसने धोखा दिया है वे सब उसे घेर रहे हैं। वह जाग जाता, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता। बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि यही पाप का पहला फल होता है, अशांति। यह फल बाहर नहीं दिखता, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। वे केवल धन और सुविधा देखकर मान लेते हैं कि पापी सुखी है, लेकिन जो मनुष्य भीतर से डरता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। समय के साथ माधव का जीवन स्थिर होने लगा। उसने छोटा सा काम शुरू किया। लाभ कम था लेकिन संतोष था।
वह किसी का हक नहीं मारता था, इसलिए उसे रात को चैन की नींद आती थी। उसकी मां की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी, बहन पढ़ने लगी। यह सब धीरे हुआ लेकिन मजबूत था। एक दिन गांव में वही धूर्त व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने बहुत धन खर्च किया, बड़े वैद्य बुलाए, लेकिन आराम नहीं मिला। बीमारी के साथ साथ उसका भय भी बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि यह सब उसके कर्मों का फल है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने कई बार सोचा कि वह माधव से मिले, उससे कुछ कहे, लेकिन उसका अहंकार आड़े आ जाता। उसे डर था कि कहीं लोग उसे कमजोर न समझ लें। यही अहंकार उसका सबसे बड़ा बंधन था। बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि कर्म का दूसरा बड़ा नियम यह है कि मनुष्य को समय रहते समझ आ जाए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन जब अहंकार समझ को ढक ले तब पतन निश्चित हो जाता है। कुछ वर्षों बाद गांव में वही दृश्य उलट गया। लोग अब माधव की बात ध्यान से सुनते थे। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, लेकिन उसका जीवन स्वयं एक उदाहरण बन गया था। दूसरी ओर उस धूर्त व्यक्ति का नाम लोग लेना भी कम करने लगे थे। उसका धन था, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। एक शाम वही युवक जो कभी अपने पिता की मृत्यु पर टूट गया था, उसी पुराने वृक्ष के नीचे बैठा था। वह चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। ऊपर से बूढ़ी चिड़िया यह सब देख रही थी। उसने बताया कि उसे उस दिन संतोष हुआ, क्योंकि एक और मनुष्य ने भाग्य को दोष देना छोड़कर कर्म को समझ लिया था। उस बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि भाग्य और कर्म का संबंध वैसा ही है जैसा बीज और वृक्ष का। बीज आज बोया जाता है, लेकिन फल कल मिलता है। कुछ बीज तुरंत उग आते हैं, कुछ को समय लगता है, लेकिन कोई भी बीज बिना फल दिए नहीं रहता। गांव के लोग अब यह समझने लगे थे कि पापी का सुख अक्सर दिखावे का होता है और अच्छे का दुख अस्थाई। भगवान न तो अंधे हैं न ही अन्यायी, वे केवल समय के नियम से बंधे हैं। अंत में बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि जो मनुष्य यह समझ लेता है वही सच में मुक्त होता है। वह न पापी को देखकर जलता है और न दुख में भगवान को दोष देता है। वह जानता है कि हर कर्म लिखा जा रहा है और हर फल अपने समय पर मिलेगा। एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि समय ने धीरे धीरे गांव के हर व्यक्ति का असली चेहरा सामने रख दिया। जो लोग कभी पाप और छल को बुद्धिमानी समझते थे, वे अब चुप हो चुके थे, और जो लोग सच्चाई को कमजोरी मानते थे, वे अब उसी सच्चाई की शरण लेने लगे थे। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ था। यह परिवर्तन वर्षों के कर्मों का परिणाम था। माधव अब युवा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर जिम्मेदारी की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में वह शांति थी जो केवल धैर्य से आती है। उसने कभी किसी से बदला नहीं लिया, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। उसने बस अपने कर्मों को सही रखा। यही कारण था कि लोग अब उसके पास सलाह लेने आते थे। वह उन्हें उपदेश नहीं देता था, वह बस इतना कहता था कि जो रास्ता आज आसान लगता है वही कल सबसे भारी पड़ता है। उधर वह धूर्त व्यक्ति, जिसे कभी लोग भाग्यवान कहते थे, अब अपने ही घर में अकेला पड़ा था। धन था लेकिन सहारा नहीं, नौकर थे लेकिन अपनापन नहीं। बीमारी ने उसके शरीर को जकड़ लिया था और भय ने उसके मन को। उसे अब समझ आने लगा था कि उसने जीवन में क्या खो दिया है, लेकिन पछतावे का समय निकल चुका था। एक दिन वह किसी तरह उसी पुराने वृक्ष के नीचे लाया गया जहां बूढ़ी चिड़िया रहती थी। उसका शरीर कमजोर था, आवाज कांप रही थी। उसने ऊपर देखा लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसके पास शब्द नहीं थे, केवल पछतावा था। उस बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि उस दिन उसे पहली बार उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं, करुणा आई, क्योंकि सबसे बड़ा दंड यही होता है कि मनुष्य सब कुछ समझ ले लेकिन बदल न सके। उस बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि जीवन में भगवान कभी सीधे दंड नहीं देते, वे मनुष्य को उसके ही कर्मों के साथ छोड़ देते हैं। वही कर्म धीरे धीरे सुख या दुख बनकर लौटते हैं। यही कारण है कि कई बार पापी लोग लंबे समय तक सुखी दिखाई देते हैं। वह सुख उनके पुराने पुण्यों का होता है, न कि वर्तमान पापों का इनाम। गांव के लोगों ने अब यह समझना शुरू कर दिया था
कि तुलना ही दुख का मूल है। जब तक वे अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहे, तब तक वे भ्रम में रहे। जिस दिन उन्होंने अपने कर्मों को देखने की आदत डाली, उसी दिन से उनके जीवन में स्थिरता आने लगी। एक शाम गांव के बच्चे उसी वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने बूढ़ी चिड़िया से पूछा कि अगर सब कुछ कर्म से तय होता है तो फिर भाग्य क्या है। उस बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि भाग्य कोई पहले से लिखी हुई किताब नहीं है। भाग्य तो वह पन्ना है जिस पर मनुष्य हर दिन अपने कर्मों से कुछ न कुछ लिखता रहता है। जो आज लिखा जा रहा है वही कल पढ़ा जाएगा। उसने यह भी बताया कि अच्छे लोगों का दुख अक्सर इसलिए लंबा लगता है क्योंकि वह उन्हें मजबूत बनाने आता है, और पापी का सुख इसलिए चमकदार लगता है क्योंकि वह गिरने से पहले की आखिरी रोशनी होता है। यह बात समझ में आने में समय लगता है, लेकिन जो समझ लेता है वह फिर कभी भगवान से शिकायत नहीं करता। समय बीत गया। वह धूर्त व्यक्ति एक दिन चुपचाप चला गया। न ढोल बजे न शोर हुआ। लोग कुछ देर बात करके भूल गए। वहीं माधव का जीवन सादगी में आगे बढ़ता रहा। उसके घर में दिखावा नहीं था, लेकिन संतोष था। उसके बच्चों को उसने यही सिखाया कि शॉर्टकट का रास्ता कभी स्थायी नहीं होता। एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान हर किसी को वही देते हैं जो वह संभाल सके। जो छल से कमाता है वह भय संभालता है। जो सच्चाई से चलता है वह शांति संभालता है। अंत में उस बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि इस संसार में कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ फल जल्दी मिलते हैं और कुछ समय मांगते हैं। जो यह समझ लेता है वही सच में सुखी होता है। एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि समय के साथ केवल इंसान नहीं बदलते, उनकी सोच भी बदलती है। जो लोग कभी भाग्य को कोसते थे, वे अब अपने भीतर झांकने लगे थे। वही गांव, वही रास्ते, वही पेड़, लेकिन हवा में अब शिकायत नहीं थी, स्वीकार था। लोगों ने समझना शुरू कर दिया था कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा कोई दूसरा नहीं देता, मनुष्य खुद को देता है। उस पुराने वृक्ष के नीचे अब अक्सर लोग बैठते थे। कोई दुख लेकर आता, कोई सवाल लेकर। बूढ़ी चिड़िया सबकी बातें सुनती, लेकिन जवाब कम ही देती, क्योंकि उसने देख लिया था कि जो उत्तर शब्दों से मिलता है वह एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि समय के साथ केवल इंसान नहीं बदलते, उनकी सोच भी बदलती है। जो लोग कभी भाग्य को कोसते थे, वे अब अपने भीतर झांकने लगे थे। वही गांव, वही रास्ते, वही पेड़, लेकिन हवा में अब शिकायत नहीं थी, स्वीकार था। लोगों ने समझना शुरू कर दिया था कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा कोई दूसरा नहीं देता, मनुष्य खुद को देता है। उस पुराने वृक्ष के नीचे अब अक्सर लोग बैठते थे। कोई दुख लेकर आता, कोई सवाल लेकर। बूढ़ी चिड़िया सबकी बातें सुनती, लेकिन जवाब कम ही देती, क्योंकि उसने देख लिया था कि जो उत्तर शब्दों से मिलता है वह जल्दी भूल जाता है, और जो उत्तर अनुभव से मिलता है वह जीवन भर साथ रहता है। एक दिन एक युवक आया। आंखों में गुस्सा था, मन में जलन। उसने कहा कि वह ईमानदार है, फिर भी पीछे रह गया। उसके सामने वही लोग आगे बढ़ गए जिन्होंने कभी नियमों की परवाह नहीं की। एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां पहले पहुंचने वाला ही जीतता है। जीवन तो एक यात्रा है जहां अंत में वही सुरक्षित पहुंचता है जो रास्ते में खुद को खोता नहीं। उस युवक को यह बात तुरंत समझ नहीं आई। वह चुपचाप चला गया, लेकिन महीनों बाद वही युवक बदला हुआ लौटा। चेहरे पर स्थिरता थी। उसने बताया कि उसने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया और अपने कर्म सुधारने शुरू किए। परिणाम धीरे आए, लेकिन जब आए तो टिके हुए आए। एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि यही कर्म का नियम है, धीमा लेकिन अटल। गांव में अब एक अजीब शांति थी। लोग कम बोलते थे, ज्यादा समझते थे। किसी के सुख को देखकर ईर्ष्या नहीं होती थी और किसी के दुख को देखकर ताना नहीं। यह बदलाव किसी उपदेश से नहीं आया था, यह बदलाव समय की चोट से आया था। एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि भगवान मनुष्य को 2 बार सिखाते हैं,
पहली बार संकेतों से, दूसरी बार अनुभव से। जो पेहपू को वो पहली बार समझ जाता है वह बच जाता है। जो नहीं समझता उसे अनुभव की आग से गुजरना पड़ता है। अब लोगों को यह भी समझ आने लगा था कि पापी लोग जो सुखी दिखते हैं वे भीतर से सबसे अधिक डरे हुए होते हैं। उनका हंसना ढाल होता है और उनका अहंकार भय की दीवार। जैसे ही समय उस दीवार में दरार डालता है उनका पूरा संसार ढह जाता है। एक रात तेज आंधी आई। वही पुराना वृक्ष हिल रहा था। लोग डर गए लेकिन वह वृक्ष गिरा नहीं। उसकी जड़ें गहरी थीं। एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि यही फर्क होता है दिखावे की मजबूती और सच्ची मजबूती में। जो बाहर से ऊंचा होता है वह पहले गिरता है, जो भीतर से मजबूत होता है वह तूफान सह लेता है। आंधी के बाद सुबह हुई। कुछ घरों को नुकसान पहुंचा था लेकिन लोगों का धैर्य नहीं टूटा। वे एक दूसरे की मदद में लग गए। कोई किसी से यह नहीं पूछ रहा था कि उसका धर्म क्या है, उसका अतीत क्या है। सबको बस यह दिख रहा था कि सामने वाला इंसान है। एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि यही वह क्षण होता है जब कर्म फल बनकर समाज में उतरते हैं। जो जीवन भर केवल अपने लिए जिया वह ऐसे समय अकेला रह जाता है, और जिसने चुपचाप दूसरों का सहारा बना वह बिना बुलाए सहारा पा लेता है। समय बीतता गया। बूढ़ी चिड़िया अब पहले जैसी फुर्तीली नहीं रही। उसके पंख थक चुके थे लेकिन दृष्टि और भी साफ हो गई थी। उसने देखा कि जिन लोगों ने कर्म को समझ लिया वे अब भगवान से कम और खुद से ज्यादा प्रश्न करते हैं, और यही प्रश्न उन्हें बेहतर इंसान बना रहा था। एक दिन वह वृक्ष भी सूखने लगा। लोगों को लगा कि अब सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि समाप्त वही होता है जो जड़ से खोखला हो, जो अपना काम कर